Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to teach you poem The School Boy. This is the third lesson of your book Carnival. The poem in this poem, the poet William Black. The name of the poet is William Black is describing about the uh, a, a school about the school. A school is a place where children and teachers assemble every morning to learn from one another. Learn from one another. The school boy is the poem is not a happy child. What makes him unhappy? उसको क्या क्या चीज़ अनहैप्पी बनाती है? Why does he compare himself? वो अपनी तुलना क्यों करता है टू अ बर्ड, एक चिड़िया से, दैट लिव्स इन अ केज, जो एक पिंजरे में रहती है. वो अब स्कूल को ऐसे समझा जैसे कि पिंजरा हो, और अ प्लांट, और एक ऐसा पेड़, दैट विदर्ड व्हेन इट शुड ब्लोजम. जैसे विदर्ड मीन्स होता है सूख जाना. तो यहाँ पे बॉय क्या करना चाहता है? यहाँ पे द बॉय इन दिस पोएम, द बॉय टेक मोर इंटरेस्ट इन स्कीपिंग हिज क्लासरूम देन ही इज विद एनीथिंग हिज टीचर इज ट्राइंग टू टीच. इन द लाइन यहाँ पे जो है अलग अलग दे रखी. आप इसको सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लिसन द पोएम. आई लव टू राइज इन अ समर मून when the birds sings on every tree. The distance the huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company, but to go to school in a summer morn. Oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. Singing and dismay. Ah, then at times, and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight. Can I take delight? Nor sit in learning bower, own through with the diary sour. In this way, I love to rise in summer morn. यहाँ पे द चिल्ड्रन इज सेइंग, क्या कह रहा है बच्चा, क्या कह रहा है कि मैं आई लव, मैं पसंद करता हूँ, टू राइज इन द समर मॉर्न, जो गर्मियों की जो सुबह है उसमें उठना मुझे पसंद है. ठीक है ना. लेकिन कह रहा है when the birds sing on every tree, जब सुबह सुबह प्रत्येक चिड़िया प्रत्येक पेड़ में चहचहाती रहती है, गाना गाती है. द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और डिस्टेंस में होता है थोड़ी दूर पर. द डिस्टेंस हंट्समैन कह रहा है, हंट में होता है शिकार करना, कह रहा है विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई sings with me. Oh, what sweet company. It means the children is very happy when he loves the atmosphere in the summer morning. The birds are chirping, the day is bright, the and skylark sings. Skylark is the name of a bird, एक चिड़िया का नाम है. विद मी, वो कह रहे कि बहुत अच्छा मुझे लगता है जब वो गाते हैं. वो वर्ड स्वीट कंपनी, और ये कंपनी चिड़िया का चहचहाना, सुबह की मॉर्निंग, शम ब्राइट मॉर्निंग, ये इसको बहुत अच्छा लगता है. बट टू गो टू स्कूल, लेकिन जब ये स्कूल जाने की बात, इन समर मॉर्निंग में जब स्कूल जाने की बात आती है, वो इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. इसकी कह रहा है कि मेरी सारी जो जॉय होते हैं वो सब खत्म हो जाए. ड्राइव्स अवे मीन भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं इससे. अंडर द क्रूअल आइज, और क्या अंडर क्रूअल वाइज आउटवोन. अब क्रूअल वाइज आउटवोन मीन्स होता है नेपलेस, गैरेज. ठीक है ना. और वो क्या कह रहे थे, लेकिन जब इसको ये पता चलता है कि स्कूल जाना है तो इसको वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं. अंडर क्रूअल, उसको ऐसा लगता है कि वो क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, काइंडलेस. आई आउटवन नेपलेस, जिसको नींद नहीं आती है. और द लिटिल वंस कह रहा है कि स्पेंड द डे,
और द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। कह रहा है द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और ये छोटा जो है लिटिल वंस स्पेंड मैंने खर्च करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन इन साइंग मीन्स होते साई मीन्स होता रिलीफ, सांस आराम की सांस लिया, एंड डिसमे मतलब फियर जिसको हम पैनिक कहते हैं। डिसमे का मतलब फियर से मतलब है, लिखा है इसमें डिसमे फियर पैनिक, उससे दूर कि द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइनिंग एंड डिसमे। और कब, जब स्कूल जाता है तो बच्चे बड़े डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, पैनिक रहते हैं, उनका एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाता है, ऐसा बता रहे। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मेनी इन एन एंक्सियस आवर, और वहाँ बैठ कर के देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, वहाँ मैं बिल्कुल ऐसे ड्रूपिंग बिल्कुल उदासी जैसे कंडीशन में बैठ रहता हूँ, एंड स्पेंड मेनी एंड एंक्सियस आवर, जो बहुत सारे एंक्सियस मीन्स होता है बड़ी चिंता भरे, ये सारे जो आवर्स होते हैं बड़े चिंता भरे आवर्स होते हैं, ये सारे जो आवर्स होते हैं बड़े चिंता भरे आवर्स होते हैं। एंक्सियस का मतलब होता है यहाँ पे एंग्जाइटी अलग वर्ड है, यहाँ पे एंक्सियस आवर, लेकिन जो उसके उत्साह की घंटे जहाँ वो खेलना चाहता है वो करना, वो सब स्कूल में हो जाते हैं। स्पेंड मेनी एंक्सियस आवर नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, उसको बुकों में कोई आनंद नहीं आता। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, बुकों से उसको आनंद नहीं आता। नॉट सिट इन लर्निंग्स बावर, और नहीं लर्न करने में उसको बड़ी बोरिंग आती। यहाँ पे लर्निंग बावर जो वर्ड है, लर्निंग बावर का मतलब है, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, सीखने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। किसको, ये जो आपका चाइल्ड है एंक्सियस कैन डिलाइट नॉट सिट इन लर्निंग आवर्स वोर्न थ्रो विद द ड्रेरी सावर, सावर मीन्स होता है बौछार, और ड्रेरी का मतलब यहाँ पे जो ड्रेडफुल कंडीशन है, ड्रेरी सावर जो वर्ड दे रहा है यहाँ पे, कि किस तरीके से वो स्कूल में जा कर के किस तरीके से उसके जितने भी क्षण होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कब, जब वो स्कूल में जाता है। जो मॉर्निंग है उसको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब स्कूल में पहुंचता है और उसकी वो सारी कंडीशन जब देखता है तो उसको ये आवर बड़ा गड़बड़ लगता है, ये आवर उसको बड़ा टफ लगता है। क्यों टफ लगता है, क्योंकि स्कूल में वो जाना ही नहीं चाहता, वो उस क्षण को अपने इंजॉय को ख़त्म नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे जो सारी कंडीशन दे रखी है, किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे थे। स्कूल बॉय जो पोएम है इसमें क्या, द बॉय कह रहे हैं कि वो इस तरीके से अपने आप को ढाल रखा है उसने, कि केवल घर में ये सुबह सुबह जो चीज़ें उसको अच्छी लगती है वो ठीक है, लेकिन बाकी जो स्कूल की कंडीशन है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो जो कंडीशन है वो सब गड़बड़ है, उनको वो क्या नहीं कर पाता, सरवाइव करने से डरता है, सरवाइव करने से वो उसको डरता है। इसलिए नेक्स्ट, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन द केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड when fear annoy but droop his tender wings and forget his youthful spirit। क्या क्या कंडीशन कह रहा है, कह रहे जैसे एनॉय एक वर्ड आया है जिसको मैं उसका हैरेसमेंट कहते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, हाउ कैन द बर्ड, हाउ कैन द बर्ड जो कैसे एक चिड़िया दैट इज बॉर्न, जो चिड़िया बिल्कुल आज़ाद होकर आकाश में घूमती है, उड़ती है, तो हाउ कैन अ बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर, वो हमेशा इस प्रकार से चिड़िया हमेशा आज़ाद रहती है, खुले आकाश में उड़ती है। सिट इन अ केज एंड सिंग, और अब केज में बैठ कर के वो गाना गाते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड, और एक बच्चा, हाउ कैन अ चाइल्ड कि जो बच्चा है व्हेन फियर्स उसके अंदर अगल बगल जो डर है, एनवाई मीन्स उसको हैरिस करते हैं, बट ड्रूप इज टेंडर विंग्स, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ड्रूप इज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो तो उसकी जो यूथफुल स्प्रिंग है उस सब चीज़ को फॉरगेट में से तब भूल, बट ड्रूप इज हिज टेंडर, इस तरीके से वो उसके इस चिड़िया के जो पंखों को बिल्कुल बेकार कर देते, कुतरना जिससे पर कतरना करते, ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो उसकी जो यूथफुल कंडीशन है
जो खुले आकाश में पिंजरे में आकर के वो चिड़िया कह रही है कि खुले आकाश में आज़ाद नहीं रह सकती। उसी प्रकार के जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। और फादर एंड मदर अपने माँ पिताजी के लिए कह रहा है, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का वर्ड आया, निप्ड होता है टू निप मतलब समथिंग इन द बर्ड, जो उसकी कलियाँ हो, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय इट एन अर्ली स्टेज ऑफ द, कह रहा है कि अपने माँ पिताजी को कह रहा है कि इफ जो बर्ड मीन्स होता है कलियाँ, जो किसी पौधे की जो कलियाँ होती है, अर्थात कलियाँ बर्ड किसके लिए कहते हैं, छोटी अपनी एज के लिए कह रहा है, अपने जैसे बच्चों की एज के लिए कह रहा है। निप्ड एंड ब्लोजम ब्लोन अवे, उनको खिलने से पहले मतलब तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए, अर्थात उसकी खुशियों को जिस एज में उसको एंजॉय करना है उस एज में अगर स्कूल भेज दिया जाए तो सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स आर कह रहा है कि स्ट्राइप्ड का मतलब इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, अगर पौधे से उसकी खुशियों को हटा दिया जाए, अर्थात इस छोटे बच्चे कह रहा है, चाइल्ड कह रहा है कि अगर हमसे हमारी खुशियों को हटा दिया कर जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और बसंत के दिनों में अगर उनसे उनकी खुशियाँ ही हटा दिया जाए, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, और डिसमे मैंने पहले बताया फेयर, और कह रहे बाय सॉरो, तो उनके जीवन में केवल दुख और डर के अलावा कुछ नहीं रहता है, चिंता के अलावा कुछ नहीं रहता है, वो बोर हो जाते हैं। अगर बच्चों की जो जैसे एक चिड़िया खुले आकाश में रह सकती है, इंजॉय कर सकते हैं, पिंजरे में नहीं कर सकती हैं, ऐसे बच्चे जब घर में रह के अपने सारे इंजॉय मॉर्निंग से लेकर शाम तक करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उस पंछी की तरह है, जैसे एक पौधा खिलता है और खिलने से पहले अगर उसको तोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पौधा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा भी जब स्कूल जा रहा है, स्कूल में जाने के बाद हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, कह रहा है कि जब हमारी इन खुशियों की सारी खुशियों को अपने मदर अपने फादर को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार से एक पौधे को कह रहा है कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बहुत अर्ली एज में, तो ऐसे ही छोटे बच्चे को स्कूल में भेज करके उसके सारे खुशियों को समाप्त कर दिया जाता है, उसके आनंद को हटा दिया जाता है, उसकी जो बसंत की मॉर्निंग स्प्रिंग सीजन होता है उसके सारे उसको दुखों से और उसको डर और से सारा सराउंडिंग किया जाता है। तो हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो जो गर्मियों की मॉर्निंग होगी वो कैसे जॉयफुल होगी, और द समर फ्रूट अपीयर्स, और किस प्रकार से समर फ्रूट जो फल उसको मिलना था, जो एंजॉयमेंट उसको मिलना है वो किस प्रकार से मिलेगा, वो तो उसका समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली, ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।